नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय शराणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। एक और निफ्टी प्रेडिक्शन ये वीडियो में आपका स्वागत है। ये वाले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई आज की एक्सपायरी थोड़ा सावधान रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग कल हुई थी तो यहां पर से एक रिजेक्शन आ सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, बहुत ही बड़ा गैप अप, मतलब 80 पॉइंट का सीधा गैप अप ओपन होता है। और ये लॉजिक मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो अपना सारे रेजिस्टेंस इनवैलिड हो जाएंगे और फिर मार्केट में और भी ऊपर मार्केट जा सकता है, ऐसा क्लियरली बताया था। तो यहां पर देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इस तरह से एक रेंज दी गई थी आपको सुबह में मार्केट में। सॉरी, ये नहीं हाँ, यही ये अपना जो लेवल है, यहां मार्केट ओपन होता है आज 18,908 के ऊपर। तो मतलब यहां पर जो अपना जो ABCDE का पैटर्न जो मैंने समझाया था कल, जो यहां पर बताया था, वो बिल्कुल इनवैलिड हो जाता है और यहां पर से सीधा अपना नया रेजिस्टेंस 18,930 का लगता है। लेकिन यहां पर ये जो नीचे के जो रेजिस्टेंस थे वो पूरी तरह से इनवैलिड हो जाते हैं और यहां पर मैंने क्लियरली बताया था कि भाई मार्केट में अब ऊपर जाएगा। देखिए यहां पर 9:12 पे ही बताया था कि यूज गैप अप, सो एवरी रेजिस्टेंस बिलो इज ट्रैप, सो एक्सप्लेन इन वीडियो। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट बन जाएगा, बट अभी यूज गैप अप है तो फास्ट मूविंग शार्प वेरी शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है टिल टारगेट 18,870। क्लियर है, 18,870 तक बोला था। तो यहां पर देखिए, अब चार्ट्स पर आ जाते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ जो यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में बताया जाता है, क्या ऐसा होता है। आइए चार्ट्स पर देखते हैं। तो यहां पर देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होता है। ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट। अपन ने बोला था कि यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, पहले तो यहां पर ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, ये सारे जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि ये अपना रेजिस्टेंस जोन था। यहां पर ये सब डिलीट कर देते हैं, ये आज के लिए है, वो बाद में फिर से प्लॉट कर देंगे। समझ लेते पहले आज क्या हुआ, आज की एक्सपायरी कहाँ किस तरह से हुई। तो देखिए, ये इधर सीधा ऊपर ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर गैप अप सीधा ओपन होता है 18,908 के आसपास। तो मैंने बताया कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है वो पूरे इनवैलिड हो जाते हैं और यहाँ से सीधा शार्प फॉल आ सकता है टिल टारगेट अपना 18,870 यहाँ तक। 18,870 देखिए कहाँ तक आया मार्केट, बिल्कुल वहीं पर आता है और यहीं से मार्केट एक रिजेक्शन लेता है और फिर बूम, पूरी तरह से रिवर्स। मतलब जो यहाँ पर बोला जाता है वो एग्जैक्ट वैसे होता है। बहुत ही तगड़ा शानदार आज तो एक्सपायरी रही, वन साइडेड, कोई भी रिट्रेसमेंट के बिना वन साइडेड रॉकेट की तरह मार्केट भागा है और ये अपना एनालिसिस बिल्कुल सटीक साबित होता है। और अपना 19,000 का भी आज टारगेट कंप्लीट होता है, मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है और यहीं से मार्केट एक हल्का फुल्का एक डिप करेक्शन लेता हुआ यहाँ पर दिखा है। तो जो प्रिडिक्ट किया गया था बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट मार्केट चला। यहाँ पर आप चार्ट पढ़ सकते हो, जो बोला गया था बिल्कुल वैसे ही होता है यहाँ पर। तो अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन, कल तो छुट्टी है, गुरुवार का दिन छुट्टी है, बकरीद है, तो अब शुक्रवार के दिन क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों मार्केट योगी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो वीडियो में जो लॉजिक समझाया जाता है वो पूरे यूट्यूब में कहीं इतना डिटेल में समझाया नहीं जाएगा। आपको सिर्फ लेवल्स दे दिए जाएंगे कि भाई ये लेवल जो टूटेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वो टूटेगा तो क्या होगा उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं समझाया जाता था। यहाँ पर आपको समझाया जाता है कि भाई ये टूटेगा तो क्या होता है। इससे आपको लर्निंग भी मिलता है और लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी मिलता है। तो चलिए, आज तो शानदार बड़ा पैसा, तगड़ा पैसा बना है। तो अब बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन क्या हो सकता है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई तो तोड़ दिया है, तो अब नेक्स्ट क्या, अब क्या मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो जाता है। तो आइए अब आ जाते हैं अपने डेली चार्ट पर। डेली चार्ट से अपन एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल टाइम हाई लग चुका है, मार्केट पूरी तरह से भागता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट ने बड़े बड़े गैप्स के साथ भागना शुरू किया है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग बोल सकते हैं। क्यों है कंसर्निंग वो भी मैं बताता हूं। अभी तो मार्केट बुलिश है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर मार्केट रिट्रेस भी करता है तो 200-300 पॉइंट तक मार्केट नीचे आ सकता है और उसके बाद वापस से उसको ऊपर ही जाना है। जब तक कि ये लेवल डिफेंडेड करता है 18,600, तब तक कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब तो सीधा मार्केट को ऊपर ही, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन देख सकते हैं अपन आने वाले समय में। यहाँ पर इस तरह से ये
और फिर ये जब तोड़ेगा तो मार्केट और मतलब 20,000 जो 20,500 का बीच में मैंने बताया था, लोगों की आंखें फट गई थी कि इतना बड़ा टारगेट। यहाँ पर देखिए मैंने कोई थंबनेल भी डाला होगा 20,500, तो बिल्कुल आ सकता है ये टारगेट, हम बिल्कुल ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। तो अब समझते हैं कि कौन सा लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट तो बुलिश है, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, कोई सवाल ही नहीं है। तो अब यहाँ पर एक आपके सामने ही सब कुछ करूँगा, ये डेली चार्ट है। तो पहले तो ये एक लाइन ड्रॉ करते, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एग्जैक्ट, यहाँ पर अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। अब बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन के पास ही है और एग्जॉशन गैप के साथ आ रहा है। तो ये अपना टारगेट कहाँ पर आ रहा है, 19,000 तो टच कर लिया, लोगों को खुश कर दिया कि हाँ भाई चलो एक माइलस्टोन अचीव हो गया, 19,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो टच हो गया। अभी ये आ रहा है 19,050 से लेकर 40 के आसपास का ये रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर कल देखने लायक होगा, मतलब कि शुक्रवार के दिन वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पहला टारगेट अपना मतलब अगर गैप अप ओपन होता भी है तो ये लेवल बहुत ध्यान रखने वाला लेवल रहेगा, 19,050। समझ में आ गया, 19,050 से लेकर 19,040 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट एक डिप करेगा, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो रैली आई है ये कितने पॉइंट्स की है, देखिए बिना रिट्रेसमेंट के भागा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 पॉइंट, 360 पॉइंट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, कोई भी पुल बैक नहीं है। मतलब हल्का फुल्का छोटा आया और वन साइडेड, कोई भी हेल्दी रिट्रेसमेंट है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आ सकता है 19,040 से लेकर 19,050 तक। अब ये लेवल क्यों मैं बोल रहा हूँ, आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम फिब लगाते हैं, ये अब इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं, तो अपना जो लेवल आ रहा है वो देखिए 61% का लेवल कहाँ पर आ रहा है, 19,030 पर, जो कि अपना ये ट्रेंड लाइन के साथ बिल्कुल मैच करता है, यहाँ पर इसके आसपास ही आ रहा है। तो हाई चांसेस है कि ये जो 19,040 का जो लेवल है, 19,040 से लेकर 50 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर देखिए ज़रा गौर करेंगे आप 15 मिनट के चार्ट पर, मार्केट में RSI नीचे आ रहा है, ओवरबॉट करके मार्केट नीचे आया है। अब यहाँ अगर यहाँ पर गैप अप भी ओपन होता है तो प्राइस हाई लगेगा, लेकिन ये RSI यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। तो मतलब हमेशा टॉप पर और बॉटम पर डाइवर्जेंस बनता है, बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस बनता है। तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस का भी एक साइन दिखा रहा है। तो देखते हैं, यहाँ से मार्केट में एक रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो शुक्रवार के दिन। क्लियर है। अब यहाँ पर सपोर्ट कहाँ बन रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सपोर्ट के लिए सीधा सीधा यहाँ पर एक फिब लगा लेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक फिब लगाएंगे यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि बीच में कोई भी रिट्रेसमेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला अपना 23% का लेवल यहाँ पर आ रहा है, ये एक लेवल है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये वाला होता है 18,230 का, 18,230 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 50% का लेवल। इसके नीचे आता है तो मार्केट थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव साइन शो करेगा, लेकिन हो सकता है यहाँ गोल्डन रेशियो यहाँ से भी मार्केट बाउंस करे। मार्केट बुलिश है, देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट पूरी तरह से ऑल टाइम हाई लगा चुका है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है, मार्केट अब पुल बैक लेगा। यहाँ पर अगर नीचे भी आता है यहाँ पर इस तरह से, तो फिर यहाँ से बाउंस ही करेगा। तो ये वाले नीचे के जो लेवल्स है, ये जो मैंने आपके सामने प्लॉट किए, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला है 18,830। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर 18,800 पर बहुत ही ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा। आज तो एक्सपायरी थी तो यहाँ पर कुछ खास नहीं दिखेगा। अब नेक्स्ट एक्सपायरी देखेंगे, यहाँ पर कोई डेटा बिल्टअप नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको पता चल जाएगा। देखिए उन 18,900 पर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेफिनेटली है। उससे पहले भी यहाँ पर 18,900 पर है, करेक्ट। तो अपना सपोर्ट तो है ही, लेकिन अगर नीचे भी आता है तो ये मैंने जो लेवल आपको बताया है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है अपना। उससे पहले ये 40% का लेवल है।
तो ये सारे लेवल्स है। यहाँ पर देखिए ये गैप छोड़ के भागा, ये गैप छोड़ के, तो ये गैप भर भर के भी यहाँ पर से 18,800 तक मार्केट नीचे आएगा और फिर यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट बाउंस कर लेगा अगेन। और अगर फर्दर नीचे आता है तो और भी यहाँ तक ये लेवल तक भी मार्केट आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट करूँगा। अब ये कब आता है, कल आता है, परसों आता है, 2-4 दिन बाद आता है, यहाँ पर रेंज बनता है, वो मुझे नहीं पता है, पर ये अपना इम्पॉर्टेंट लेवल है 18,830 का। अब यहाँ पर जब भी आएगा तो हम बाय प्लान करेंगे, करेक्ट। और इनकेस ये तोड़ देता है तो मतलब इसके 20 थोड़ा नीचे चला जाता है, 18,800 को तोड़ देता है, मतलब 30-40 पॉइंट नीचे चला जाता है, तो अपना ये लेवल इनवैलिड हो जाएगा, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। तो ये सपोर्ट ब्रेक होते ही फिर अपन क्या करेंगे, सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी यूज़ कर लेंगे। तो बस यही है, अपना सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगा। अपने जो लेवल पे आता है वहाँ पर अपन बाय करेंगे, उससे पहले बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। यहाँ पर आज भी जो अपना लेवल जो बताया था कि भाई यहाँ तक मार्केट आ सकता है 18,870, बिल्कुल वहीं से, मतलब टॉप बॉटम, मतलब ये बॉटम पकड़ा और यहाँ पर टॉप पे एग्जिट किया है आज। कोई सा मतलब गज़ब का आज तो कमाल ही हो गया। तो ये अपना लेवल रहेगा, सपोर्ट का ये लेवल है। यहाँ पर मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ सपोर्ट, ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस अपना यहाँ पर लगेगा इधर कहीं, ये अपना रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो ये जोन होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, लेकिन इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट अप्रोच करता है तो हमें बहुत ही ध्यान से प्राइस एक्शन देखना रहता है कि भाई मार्केट में अब कोई रिजेक्शन पैटर्न तो नहीं बन रहा है। कोई भी रिजेक्शन पैटर्न बनता है तो वहाँ पर अपन पोजीशन बना सकते हैं। तो ये अपने 2 लेवल्स आ गए। यहाँ पर ये अपना निफ्टी का रेंज मिल गया नेक्स्ट वीक के लिए, इसके अंदर मार्केट घूम सकता है। और अगर इन केस बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, ये समझ लो इससे ऊपर सीधा यहाँ से लेकर ये तो बहुत ही यूज, मतलब 80 पॉइंट का गैप अप, मतलब बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है। अगर होता है तो भी मतलब ऊपर का कोई लेवल नहीं होता है दोस्तों, ये एक अंदाज़ा ही है, क्योंकि यहाँ से ये जो रेड ट्रेंड लाइन आ रही है वो पीछे से आ रही है, बहुत लंबे टाइम फ्रेम से। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर डेली चार्ट अपन करते हैं तो यहाँ से आ रही है, ये देखिए, ये जो हाई स्विंग हाइस थे उसी का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर ये एक रेफरेंस पॉइंट यही लग रहा है। उसके ऊपर अगर चाहता भी है तो वो कितना जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर ये एग्जॉर्शन गैप के साथ यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि मार्केट अपना टॉप क्रिएट कर सकता है ये जोन में, और फिर अपन को ये पूरी एक रेंज मिल सकती है काफ़ी टाइम के लिए। ये जो जोन रहेगा ये अपना काफ़ी टाइम तक, मतलब नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर मार्केट इस तरह से घूम सकता है यहाँ पर। तो ये कितने पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, ये कितने पॉइंट का रेंज बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ पर 400 पॉइंट, परफेक्ट। तो 400 पॉइंट के अंदर मार्केट, यहाँ पर 400 से 500 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम सकता है। तो ये अपना व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए। और शुक्रवार के दिन मैंने आपको बता दिया, अगर गैप अप ओपन होता है तो ये वाला लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा अपना 19,440, मतलब 19,000 आ गया दोस्तों, क्या बात है। 19,040 से लेकर 50 तक का अपना इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे अपना सपोर्ट ये रहेगा, करेक्ट। अब इसके बीच में कहीं खुलता है तो कुछ नहीं करना है, ये इनसाइड कैंडल बनाएगा, तो इनसाइड कैंडल में तो कंसोलिडेशन, ट्रैप, वॉप, ये सब नाटकबाजी होता ही है। ये स्विंग हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। अगर अभी आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, पहले तो यहाँ पर कोई भी बीच में कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्लियर कट भागता हुआ दिख रहा है। अब एक लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है ये भी एक सपोर्ट ही है, क्योंकि यहाँ से एक विक बना हुआ है, यहाँ पर यहाँ रिजेक्शन कैंडल आया है। अब समझ लो, सिंपल एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल मिटा दो, ये लेवल कुछ काम का नहीं है, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये है 18,944, इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पर कहीं खुलता है इधर सीधा, तो क्या करेंगे, मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, यहाँ पर बाय कर मतलब थोड़ा भागेगा, लेकिन यहाँ से अपन शॉर्ट कर देंगे इसको। अगर सीधा यहाँ पर खुलता है ना, गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पर जाकर शॉर्ट कर देंगे ये लेवल के आसपास, मतलब
950 18,950 के आसपास शॉर्ट कर देंगे अपन। SL यहाँ कहीं रख देंगे अपन थोड़ा ऊपर। यहाँ पर ये क्यों बोल रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए इतने बुलिश मार्केट में, क्योंकि क्या होगा यहाँ से ये जो प्रॉफिट बुकिंग मतलब ये जो लेग लगा है ये थोड़ा नीचे एक्सटेंड हो सकता है यहाँ तक, जो मैंने बताया ना 18,830 तक मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर से इस तरह से थोड़ा नीचे आ सकता है, यहाँ पर इस तरह से, और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर अपन सेल कर सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो, क्योंकि ये जो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय किया है ना ये सब लोग फंस जाएंगे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। ये जो विक में जितने भी लोगों ने बाय किया है यहाँ पर ये देखिए पिन बार कैंडल में दिख रही है रेड, भले ये इसका कलर रेड है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग आया था फिर वापस से ऊपर चला गया, मतलब बायर्स आ गए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर बाय किया है ना, अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो वो फटाक से अगर जैसे ही मार्केट ऊपर आता है यहाँ पर वो एग्जिट करना शुरू करेंगे तो अगेन वो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये मार्केट वापस से नीचे आ सकता है। तो यही लॉजिक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाएगा, मतलब पूरा नहीं भाई, इंट्राडे की बात हो रही है तो थोड़ा ध्यान से और अगर गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल अपना रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है तो मेरे पास कोई लेवल नहीं है, वो फिब लगा के अपन चेक करेंगे बाद में, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। तो ये है सिंपल प्लान अपना। फ्लैट ओपन होता है तो वेट एंड वॉच, अगर इस लेवल के नीचे नहीं आता है, अगर फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा हल्का पुल्का गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर ही सस्टेन कर लेता है तो हाई चांसेस है पहले मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बुलिश है। तो इसके ऊपर रहता है ना 18,980 के ऊपर, तो पहला टारगेट अपन ये ले सकते हैं 18,940 का, और फिर वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, और यहाँ से हाई चांसेस है कि मार्केट थोड़ा अगेन नीचे आ सकता है। तो यही है अपना शुक्रवार के दिन का सेटअप। और ओवरऑल मैंने आपको निफ्टी की रेंज भी बता दी है कि ये अपनी रेंज है 400 पॉइंट की, उसके अंदर ही मार्केट घूम सकता है। तो होगा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, पहुंचाइए लोगों तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ अपना ये यूट्यूब चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट योगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।